2-3 दिन ससुराल में रुकने के बाद आज हमें वापस नागपुर जाना है, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है कि बस में बैठने के लिए हम इधर आ गए, क्योंकि हमें डेगाना जाना है, वहां से हमारी ट्रेन होगी। फिर हमें बस तो नहीं मिली और हम ये चाचा जी की गाड़ी लेके आ गए थे और इन खेत खलिहानों को देखते हुए हम पहुंच गए डेगाना। जैसे ही डेगाना पहुंचे बारिश और तेज हो गई, रेलवे स्टेशन के अंदर भी नहीं जाया जा रहा। और फिर मैंने यहाँ पे देखा, देखो गाड़ी को भी चप्पल बांध रखी है, बुरी नजर तो किसी को भी लग जाती है भाई। फिर पापा आ गए थे अंशु को लेके, क्योंकि ये 2-3 दिन से नानी के गांव में ही था, हमें छोड़ने के लिए। और इतनी डर रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पहली बार बच्चों को लेके ट्रेन में अकेले सफर करना है, तो बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। और ये देखिए हमें रास्ते में नदी भी देखी, बहुत सुंदर नजारा, और बहुत ज्यादा डर लग रहा था मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं होगा। और सबसे मुश्किल काम ये था कि हमें जो सीट मिली थी वो सबसे ऊपर वाली मिली थी, तो बहुत मुश्किल था। एक भैया ने हमें सीट दे दी अपनी, तो काम बन गया। और ये देखो भाई, ऐसी कोच की भी ऐसी हालत है कि पूछो मत, ये लोकल से भी बदतर है। और हम पहुंच गए नागपुर, हमें लेने के लिए आ गए थे अंशु के पापा, और हम यहाँ से गाड़ी निकाल के रवाना हो गए अपने घर की ओर। रास्ते में हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा कि चलो खाना खा लेते, क्योंकि ट्रेन में अच्छे से खाना खा नहीं पाए और अच्छा भी नहीं आया था खाना। तो हम यहाँ खाने का वेट कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ गया। खाना खाने के बाद हमने फिर आइसक्रीम भी खाई थी। और यहाँ पे देखो लक्षु और अंशु खाना नहीं खा, इनके पास में ही आइसक्रीम वाला फ्रिज रखा, तो इनको पहले आइसक्रीम खानी थी, इस चक्कर में इन्होंने खाना भी नहीं खाया। फिर हमने आइसक्रीम ली और मैंने भी खाई, बच्चों ने भी खाई। और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था, गांव से बारिश से पीछा छुड़ा के आए तो इधर बारिश बहुत तेज और हो रही थी। और फिर लक्षु का स्टाइल देखो आइसक्रीम खाने का कुछ ऐसा है। और रास्ते में हमने देखा ये महाराष्ट्र और एमपी का बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है, पोलो बोलते शायद इसे। और इस दिन बैलों की पूजा की जाती है। ओके बाय।